अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प आते ही संसार में सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। स्वयं भगवान भी यज्ञ में प्रकट हुए यार, आशीर्वाद दिया कि बहुत सुंदर सुंदर, आप जो है शुरू करो। ये भेरावटी गांव है, लेके चलेंगे आपको। मेवात जिले में पड़ता है। सोना से थोड़ा आगे चलेंगे, मेवात जिला शुरू होता है, उसका पहले ही गांव है। बहुत सुंदर मंदिर है, लेके चलेंगे आपको, दिखाएंगे। हम बता रहे थे कि मन में संकल्प आया जैसे ही पृथु महाराज जी के कि हम यज्ञ करें, लेकिन सब प्रसन्न हो गए। स्वयं भगवान प्रसन्न हुए, शिव जी, ब्रह्मा जी, सब 12 महाजन, सब यक्षपाल, लोकपाल, दिक्पाल, महिपाल, सुरपाल, सब लोग बड़े प्रसन्न जी थे कि ये इसमें यज्ञ होने जा रहा, दुनिया के एक अद्भुत कार्य होने जा रहा। लेकिन एक व्यक्ति प्रसन्न नहीं था। उस व्यक्ति का नाम बताओ कौन नहीं था जिसको प्रसन्नता नहीं, जिसको डर हो गई, टेंशन हो गई, भैया ये तो गड़बड़ हो जाएगा, क्या होगा मेरा। कौन व्यक्ति था वो जिसको बड़ी दुख हुआ है, बड़े टेंशन हो गई? था तो जरूर एक व्यक्ति, देखते कौन बताएगा। तो वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न, दुख हुआ और उसने प्रयास किया कि मैं कैसे इसको रोक लूँ। अगर ये इस तरह के सफल हो गया अपने, बिल्कुल सही कहा, थैंक यू माता जी, कल भी आपने सही उत्तर दिया था। इंद्र ही था वो व्यक्ति जिसको जरा सी भी प्रसन्नता नहीं हुई, और मन में भाव आया कि अगर ये जीत, मतलब ये एक तरह से अगर ये पृथु महाराज जो है क्या हो गए, मतलब ये अगर हमेशा के लिए विजयी हो जाएंगे, इनका नाम हो जाएगा पूरे जगत, तो मेरा क्या होगा, मेरा तो कुछ होना चाहिए। और तो उसने क्या किया, देखो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी जब ईर्ष्या आती है, डर आता है, तो वो क्या करता है, घोड़ा चुरा लिया होता है। ये यज्ञ का ही घोड़ा चुरा लिया, कोई बात हुई। मतलब कितना गिरा हुआ बात है, कितना गिरा हुआ कार्य है। जैसे ऐसा हुआ, जैसे राष्ट्रपति जो है किसी के 20 पैसे चुरा ले आकर के, किसी के घर से टूटी बाल्टी उठा करके ले जाए देश का राष्ट्रपति, या अंबानी जो है किसी के घर से जो है फटा हुआ मैट उठा करके ले जाए, जो बिल्कुल दरवाजे पर डाला हुआ मैट, और वो उठा करके ले जाए अंबानी। बिल गेट्स उठा कर ले जाए, लक्ष्मी मित्तल उठा कर ले जाए। आप सब समझ रहे होंगे, सबको हंसी भी आ रही होगी, ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं, सच्चाई यही थी, बताइए। मतलब यज्ञ किया जा रहा है, भैया यज्ञ कोई खर्चा करा है, सब कुछ करा है, बताइए क्या, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। और जो तुम फिर भी जो है क्या नहीं कर रहे हो, तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे हो कि यज्ञ तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है, और आप जो है बिल्कुल जो है ऐसे कार्य पे आगे होगी जो बिल्कुल गलत है। तुम जो यज्ञ का घोड़ा ही चुराने का प्रयास करने लगे, कोई बात हुई है? यज्ञ का घोड़ा कोई चुराने के लिए थोड़ा ही है। यज्ञ का घोड़ा तो यज्ञ संपन्न करने के लिए है, और आप ऐसा करोगे तो ये तो गलत है। लेकिन उसको पकड़ लिया गया है। विजितासु जो है प्रथु महाराज के बेटे हैं, उन्होंने पकड़ा उसको, बोला रुक, और वेश बदल के जा रहा था। कितनी गिरी हुई बात है ना। जब इंद्र ने देखा कि पृथु का पुत्र उसका पीछा कर रहा है, पृथु महाराज का पुत्र उसका पीछा कर रहा है, विजितासु, तो भैया उसने तुरंत ही अपना जो है कपट का जो वेश था वो त्याग दिया, जो कपट किया था ना उसने छल से, और घोड़े को छोड़कर स्थान पर वो अंतर ध्यान हो गया, देख करके बिल्कुल आदर्श हो गया, अंतर ध्यान हो गया बिल्कुल। और जो है फिर क्या हुआ, फिर तो महाराज का महान वीर वीर जो पुत्र था वो घोड़े को लेकर के अपने पिता के यज्ञ स्थल में लौट आया। तो जब इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे कि हे विदुर जी, जब ऋषियों ने राजा पृथु के पुत्र को नाट्यजनक पराक्रम को देखा तो उसका नाम विजितासु रख दिया गया। विजितासु का मतलब होता है कि जिसने जीत लिया हो अश्व को, घोड़े को, अर्थात वो घोड़ा जो है छीन करके किससे लाया, इंद्र से छीन करके लाया। और कह रहे स्वर्ग का राजा जो अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण इंद्र ने तुरंत यज्ञ स्थल पर घोर अंधकार फैला दिया। फिर उसने चारों तरफ वो जो अंधकार थे अपनी जो शक्ति से जो है उसको फैला दिया जहाँ पर यज्ञ हो रहा था। इस प्रकार पूरे स्थल को प्रच्छन्न करके उसने वह घोड़ा जो है हर लिया, जो बलि स्थल पर काष्ट मंत्र के समीप सोने की जंजीर से बंधा हुआ था। मतलब ये यज्ञों में क्या होता था पहले, शायद आप समझ रहे हो, मैंने कई बार बताई बातें कि जो है मतलब बलि दी जाती थी, लोहे के जो लकड़ी से बंधा था और सोने की जंजीर से बंधा था, भाई यज्ञ दी जानी है उस घोड़े की। आप लोगों के मन में ये बात नहीं आई कि ये तो गलत है भाई, बलि क्यों दी जानी है? किसी के मन में कोई बात नहीं आई है? अरे अजीब बात है।
सोचो, पूछो ना ये बात की क्यों बलि आ रही, क्या भगवान जैसे यज्ञ में प्रकट हुए हो पृथु महाराज जी और वहां पर भी बलि दी जा रही है, तो पशु हिंसा हुई ना, जीव की हिंसा नहीं, हिंसा नहीं है एक्चुअली। उसको बलि देने वाला व्यक्ति इतना पावरफुल होता था कि वो मंत्र पढ़ता था, मंत्र पढ़ करके वो अग्नि प्रज्वलित कर लेता था, सौती जब अग्नि प्रज्वलित कर लेता था, और प्लस साथ साथ क्या करता था कि वो जो घोड़ा जिसको बलि में दी गई उसकी, वो फिर से पुनर्जीवन मिल जाता था उसका, दूसरा जीवन मिल जाता था उसको, उस घोड़े को दूसरा जीवन मिल जाता था, और दूसरा जीवन पा करके वो मनुष्य का, देवता का शरीर पा करके वो फिर उच्च लोकों में चला जाता था, दूसरे लोकों में। मतलब उसका एक तरह से कह सकते हैं कि वो पूरा जो है उसका विकास होता था। क्या बात, आवाज क्यों नहीं आ रही माता? ये आपने कहीं अपना स्पीकर तो नहीं बंद कर दिया है? विमला तुलसी माता जी का स्पीकर बंद है क्या? तो इस प्रकार से जो है उस यज्ञ में जो है वो उसकी जो है बलि का मतलब था कि उसको उस लोकों में भेज दिया जाता था। मतलब है कि उसको दोबारा फिर से जो है अच्छा शरीर मिलता था। अपना स्पीकर चेक कीजिए कहीं की कुछ मिस्टेक है, इधर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले बंद था लेकिन अब ऑन हो गया, सबको आवाज़ आ रही है। अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही माता जी तो आप एक बार चेक कीजिए अपना, कहीं कोई सिस्टम में तो आपने कहीं म्यूट तो नहीं कर दिया अपना स्पीकर। तो इस प्रकार से जो है यज्ञों में जो है उसको देने का निदान नहीं था, लेकिन क्या हुआ काल, बड़े ध्यान सुनने की बात है यहाँ पर। ये जो पद्धति चल रही थी, जो वेदों के अनुसार जो बलि प्रथा थी, किसी भी जीव को जो है यज्ञ में जो बलि देना किसी भी घोड़े की, उसको फिर दोबारा अच्छा शरीर मिलता था, अर्थात उसको वो उच्च लोकों में चला जाता था वो शरीर छोड़ करके। बाद में लोगों ने इसको इंद्र तृप्ति का एक साधन बना लिया। आप पूछोगे इंद्र तृप्ति मतलब, इंद्र तृप्ति का मतलब ये है कि जो ब्राह्मण थे वो उसको इतना योग्य होना चाहिए कि वो मंत्र के द्वारा अग्नि प्रज्वलित करें, जो कपूर की माचिस की आवश्यकता ना पड़े, और फिर वो उसका मंत्र, उसकी तपस्या इतनी अच्छी होनी चाहिए साधना कि वो बहुत अच्छी तरीके से जो है पारंगत हो। लेकिन कलयुग में फिर धीरे धीरे लोगों में ये जो ब्राह्मणिकल क्वालिटी थी, ये मंत्र ये सब खत्म होते चले गए। फिर लोगों ने उसको जीवा इंद्र तृप्ति के लिए बलि प्रथा को जो है शुरू कर दिया, जो कि शास्त्रों के अनुसार नहीं है। शास्त्रों में ऐसे ही बलि प्रथा का विधान नहीं है कि जब आप किसी भी जीव की हिंसा करो केवल अपनी इंद्र की तृप्ति के लिए। अगर आप इंद्र तृप्ति के लिए हिंसा करते हो तो वो गलत है, वो जो है शास्त्रों में इस चीज को नहीं बताया गया। इस प्रकार से जो है कह रहे कि अत्रि मुनि ने राजा पृथु को पुनः जो है दिखलाया, और दिखलाया कि इंद्र आकाश से होकर के भागा जा रहा है। ये देखो इंद्र वो तुम्हारा जो है, मतलब देखो पृथु महाराज वो इंद्र जो है आकाश से भाग रहा है। परमवीर पृथु ने जो है उसका पुनः पीछा किया, देखा कि उसने हाथ में जो दंड धारण कर रखा है उस पर खोपड़ी लटक रही है और वह सन्यासी वेश है, तो उसने उसे मारना उचित नहीं समझा। यानी कि वेश भी क्या बनाया गया, सन्यासी का वेश बनाया गया। तो कलयुग में भी ये चीजें क्या है, आज सन्यासी के वेश में, साधु के वेश में लोग कितना गलत कर रहे हैं समाज में, बस पूछो मत। इतना कभी कभी तो खून खोलता है कि इन्हें पूरे समाज को ही बदनाम कर दिया। लोग भी उनका पीछा करते हैं, उनके अनुसरण करते हैं, चले बंदे, जब गलत हो जाता है फिर कहते देखो सब ऐसे ही है। जो अच्छे लोग हैं वो बदनाम हो जाते, तो वो अच्छे लोग वो गलत करे तब भी प्रॉब्लम है। जो अच्छे लोग हैं जो जेन्युइन तरीके से प्रचार कर रहे हैं महाप्रभु की वाणी का, मिशन का, उन लोगों को जब ये गलत कर रहे हैं, जब लोग इनके चेले बने हैं, ये लोगों को ठग रहे हैं, तब भी प्रॉब्लम है। और जब ये फंस जाएंगे तब भी प्रॉब्लम होगी। पूछो क्यों? क्योंकि फिर लोग जो है कहेंगे ये तो सब गलत है, ये तो सब एक जैसे है। पहले लोग ध्यान नहीं सुनते क्योंकि शास्त्रों ज्ञान नहीं है लोगों को। रावण भी जब गया था माता सीता का अपहरण करने के लिए, तो उसने क्या किया था, उसने जो एक सन्यासी का वेश बनाया गया था। तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा, क्या नाम था रावण की पत्नी का नाम, कौन बताएगा? चलो बताइए आप, तब तक हम आगे बताते। तो उनकी पत्नी ने कहा कि जो है ये तो गलत है, आप सन्यासी का वेश बनाए गए, कितना गलत है, समाज में ऐसा क्या शिक्षा दोगे? तो लोग तो गलत तो बिल्कुल सही कहा, थैंक यू शिवा वेदी माता जी। तो जो है मंदोदरी मंदोदरी ने कहा कि तो गलत है। तो मैं सखी को कहा, वो लोग कहा कि देखो कलयुग में यही ट्रेंड चलेगा, यही फैशन चलेगा कलयुग में कि जो है मतलब महात्मा बन जाओ, बाबा जी बन जाओ, और खूब दुनिया के जो है धन पे खूब अय्यासी करो। ये प्रभुपाद जी भागवतम का प्रकाश एक पुस्तक है, उसमें लिखते हैं पूरी जगह प्रभुपाद जी जो है
उस पुस्तक को पढ़नी चाहिए। वो कहते हैं कि लोग जो अपने गृहस्थ आश्रम में कहीं ना कहीं कुछ लोग जो असफल रहे होंगे, जो लोग असफल हो जाते हैं गृहस्थ आश्रम में, पत्नी छोड़ के चली जाती है, किसी के साथ में शादी कर लेती है, या उसको घर से निकाल दिया जाता है, या कुछ भी है, ऐसे लोग तथाकथित सन्यासी बनते हैं। और कह रहे हैं कि फिर वे प्राय धन पर जो है तरह तरह की अय्याशी पर उतर आते हैं। प्रभुपाद जी इस वर्ड का एग्जैक्ट ऐसे यूज कर रहे हैं। कह रहे कि प्राय धन पर जाए यासी में लग जाते हैं। अर्थात देखते हैं ना, बड़ी सी गाड़ी बाबा जी की। जब हम वृंदावन में थे गुरुकुल में, तो कुछ लोग आप पूछते थे, हमें ऐसे गुरु बनाने हैं जिनके पास बड़ा सा आश्रम हो, हमने ऐसे गुरु बनाने जिनके पास बड़ी सी गाड़ी हो, हमने ऐसे गुरु बनाने हैं जिनके पास में बहुत सारी एसी हो आश्रम में। तो हमने कहा कि तुम गुरु ढूंढ रहे हो, दुकानदार ढूंढ रहे हो, या ठहरने खाने का जुगाड़ ढूंढ रहे हो वृंदावन में कोई आकर के आश्रम मिल जाए। और आजकल वो भी ऐसे ही रहा, बुरा मत मानना, आजकल वो भी ऐसे ही रहा कि गुरु जी को फोन करें, गुरु जी आश्रम में हमारा रूम है ना, उसको साफ कर दो, चकाचक करवा दो, बस हम दिल्ली से निकल लिए जाए। और गुरुजी जो है कहेंगे अपने सेवकों से आश्रम में, भाई उस रूम को जो है 105 नंबर रूम को बढ़िया तरह से साफ करो, फिनाइन वाला लगा के बेड तकिया वगैरह सब चेंज करो, और टॉयलेट बाथरूम सब क्लीन करो है। और जैसे ही आएगा डोनर तो कहेंगे, वो आएगा, देखो देखो हमने तुम्हारा रूम जो है कितना अच्छा चकाचक कर दिया है, बताइए क्या कलयुग आ गया है। मतलब जिसको गुरु कह रहे हैं, हालांकि क्या गुरु मानते हैं तो अलग बात है। आश्रम में जिनको गुरु जी कह रहे हैं, वो गुरु जी उनको बाथरूम का रास्ता दिखा रहा है। रास्ता दिखाना चाहिए वैकुंठ का है? वो दिखा रहा है बाथरूम का रास्ता। है नहीं, ये कितनी मतलब कितनी घटिया बात है। हंसी तो आती है इस बात पे कि जिस गुरु को अपने शिष्यों को रास्ता दिखाना चाहिए बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम जाने का, वो रास्ता दिखा रहा है लैट्रिन बाथरूम का। देखो हमें चकाचक कर दिया। कितना, किसके लिए? केवल थोड़े से लालच के लिए, धन के लालच के, धन के लालच के लिए सब कुछ त्याग दिया। कोई बात है? और संसार में कलयुग में सब ऐसा चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है पूरा। वृंदावन में तो बहुत बुरा हाल है। वृंदावन में और भी ज्यादा कलयुग में, क्योंकि धामों में ये सबको लोग दिखाई देंगे तो सब लोग ऐसे ही हो गए। बड़ा ध्यान सावधानी से जाने की जरूरत है। वृंदावन में लोग जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वृंदावन में बड़े सावधान होकर जाना चाहिए। किसी के निर्देशन में रह के भजन करना चाहिए, तब वृंदावन में आप सही रूप में ठहर पाओगे, नहीं तो मुश्किल है वृंदावन में। पूरा कलयुग जो है धीरे धीरे प्रवेश करते जा रहा है पूरा जो है। अभी कुछ भक्त लोग गए थे वृंदावन में, चल रहा है कुंभ मेला। तो बता रहे थे कि हमने स्नान किया, गंगा जी को प्रणाम किया, पहले प्रणाम किया फिर स्नान किया। स्नान करते ही, प्रणाम तक सब ठीक था, स्नान करते ही ना हमारे कपड़े थे, ना हमारे वस्त्र थे, ना हमारे पैसे थे। चलो जी होगा कुंभ मेले का स्नान। तो ये क्यों हो रहा है कलयुग में? ये सब के सब जो है चोरों के अड्डे क्यों बनते जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि सही तरह से ज्ञान को प्रसारित नहीं किया रहे हैं। और लोग जिन्होंने जिम्मेदारी ली है कि जो संत बने हैं, साधु बने हैं, साधु के वेश में बने हैं, सब कुछ वो तथाकथित रूप से जो आज जो है अपनी प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं बढ़ाने के चक्कर में लगे, शिष्य बढ़ाने की एक होड़ मची है। अरे भैया ये भगवत धाम नहीं ले जाएंगे, बड़ा सा आश्रम, बड़ी सी गाड़ी, एसी कमरे, नौकर चले, चपाटे, ये कुछ नहीं भगवत धाम लेके जाएंगे। भगवत धाम केवल नाम लेके जाएगा, केवल हरि का नाम लेके जाएगा। जो लोग आज जेलों में, उनके पास में किस चीज़ की कमी थी? इतनी पावर थी कि दो दो राज्य की सरकार बदल देते थे। मैंने कुछ बताया, आप समझ गए होंगे किसी का नाम। आज वो क्या हैसियत है, जब समय गुजरा तो गए अंदर जेल में, पड़े जेल में, पीस रहे चक्की है। चलो जी हो गया तुम्हारा, हरि बोल हो गया, हरि बोल हो गया। हर पिता माता जी कह रही हरि बोल। ऐसे लोगों का हरि बोल जल्दी हो जाता है। तो इसलिए छल कपट से बहुत कमाए तुमने हीरे मोती, लेकिन अफसोस है कि इस कफन में जेब भी नहीं होती है। जो कफन मिलेगा, 2 गज कफन तेरा लिबास होगा, जाएगा जहां से तू कुछ भी ना पास होगा। ये क्या कहने की बातें है? क्या ये कोई मनोरंजन की बात है? क्या ये गाने वाली चीजें है? नहीं, ये जीवन में उतारने वाली चीजें है। यही सेम जो है किसने कहा, कंस, सॉरी, रावण ने कहा मंदोदरी से कि कलयुग में यही तो ट्रेंड चलेगा, यही ब्रांड चलेगा सब जगह, कि गुरुजी जो है खाना मतलब सब कुछ चकाचक, भजन नहीं है। भजन नहीं होगा तो कलयुग आकर के बैठ जाएगा बुद्धि पर, दो मारेगा घूसे, ठीक हो जाएगी बुद्धि। इसी तरह से कह रहे कि जब उस तब परमवीर जो है,
पुत्र विजेता सुन पुनः घोड़ा लेकर के अपने पिता के यज्ञ स्थल में लौट आया पकड़ करके। उसी काल में कुछ अल्पज्ञानी पुरुष छद्म सन्यासी का वेश धारण करने लगे हैं। आज राजा इंद्र ने इसका सूत्रपात किया था। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं स्पष्ट यही बात आ गई जो मैं सेम 2 मिनट पहले कह रहा था कि प्रभुपाद जी ने भी ये बात मेंशन की है और ये निश्चित रूप से है। अब थोड़ा बता देते हैं कि कलयुग वहाँ से शुरुआत हुई थी सन्यासियों का ढोंग करने की, छद्म वेश की। छद्म वेश का मतलब छुपे वेश में, साधु का बाहर से साधु का वेश है, अंदर से असुर है। एक बार सत्य घटना है, एक बात याद आ गई। कुरुक्षेत्र में हम लोग थे उस समय, हमने कुरुक्षेत्र से ज्वाइन किया था जो है आज से जो है 20 साल पहले। भगवान कृष्ण की श्रील प्रभुपाद जी की वैष्णव कृपा है कि 20 साल हमारे प्रभुपाद जी के आंदोलन में गुजरे, शांतिपूर्वक उत्साहपूर्वक है। और हम भगवान से, आप सब वैष्णव से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो जीवन है वो पूरा समर्पित हो प्रभुपाद जी के मिशन में। तो उस समय जब हम नए नए थे, हम स्टूडेंट्स थे हम, और कॉलेज से कुछ लोग, तो आजकल के कॉलेज से लोग बच्चे भाग के क्या करते हैं, फिल्म देखते हैं या कुछ और करते हैं। हम कॉलेज से भाग भाग करके प्रभु जी के प्रोग्राम में जाया करते थे। कहते थे कि हमारा कैंप लगा, हम प्रभु जी की कथा प्रोग्राम में हमेशा अटेंड करते थे। कुरुक्षेत्र में 2 फेस्टिवल थे हमारे, जो 2 नहीं 3 थे। अप्रैल में रथ यात्रा, अगस्त में जन्माष्टमी और दिसंबर में गीता जयंती, जिनको हम तीनों को अटेंड करते बीच बीच में भी। तो हम जब एक बार वहाँ गए थे, घूम रहे थे सुबह के समय, तो कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है। कभी बात हुई है भक्तों से, जाना है हमें जल्दी, जिसको जाना होगा संपर्क कर सकते हैं। तो वहाँ पर उनमें आपस में बहुत महात्मा है, वहाँ कई हजार महात्मा है लाल कपड़े में। तो ऐसे ही घूमते रहते, सब कुछ करते हैं, बस मैं बताऊंगा नहीं क्या क्या करते हैं। तो उनमें झगड़ा हो गया, तो वो कह रहे हैं, ये कह रहा है तुम क्या सोचते हो मैं सन्यासी हूँ, मैं साधु हूँ, मैंने बाल बढ़ा लिए और ये लाल कपड़े पहन लिए। अरे 10 मर्डर करके आया हूँ, मैं पुलिस से बचने के लिए साधु बन गया हूँ। तो ऐसे ही जो है साधु जो है कलयुग में मिलेंगे। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि अनंत काल से सन्यासी त्रिदंड धारण करते हैं। बाद में शंकराचार्य ने एक दंडी सन्यास की शुरुआत किया की और जो है त्रिदंडी सन्यासी वैष्णव होते हैं, एक दंडी सन्यासी मायावादी सन्यासी होता है। ध्यान सुनने की बात है, जिनके पास में त्रिदंड है, हमारे आचार्य हमारी परंपरा में वैष्णव है। और जब मायावादी सन्यासी होते हैं, उनके वस्त्र भी बहुत लाल होते हैं गहरे, और जो है बड़ी बड़ी जटाएं होती है, पहचान में पता लग जाएगा एक ही डंडा होता है उनके पास में। और जो है एक दंडी सन्यासी इस प्रकार से मायावादी होते हैं। सन्यासियों को के भी अनेक प्रकार है, किंतु वे वैदिक कर्मकांडों द्वारा मान्य नहीं है। इंद्र ने एक छद्म सन्यासी का सूत्रपात किया करके राजा पृथु के पुत्र विजास्तु ने अपने आप को छिपाने का गलत प्रयत्न किया, लेकिन वो पकड़ा गया। अब तो कई प्रकार के सन्यासी ऐसे हैं जो कुछ नंगे रहते हैं, तो कुछ एक कपाल तथा त्रिशूल धारण किए रहते हैं, वे कपालिक कहलाते हैं। इन सभी का सूत्रपात निरर्थक परिस्थितियों में हुआ है। जो अल्पज्ञानी है वे उन्हें सन्यासी मानते हैं। ध्यान सुनने के बाद, जो अल्पज्ञानी है, जिनको सही ज्ञान नहीं है, वो इनको सन्यासी, यद्यपि ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रमाणिक पथ प्रदर्शक नहीं होते, इनसे कुछ लाभ नहीं मिलेगा आपको। इस समय कुछ मिशनरी संस्थाओं ने वैदिक अनुष्ठानों को जाने बिना ही कुछ सन्यासी बनाए हैं जो पाप कर्म करते रहते हैं। सन्यासी बनाए हैं, याद करो कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ। सन्यासी बनाए, एक संस्था है जो पुणे में है, जो लाल कपड़े धारण करती है। उनके जो गुरु थे, छोटा ही नाम था उनका, वे भी भगवान कहते थे अपने आप को। समझ गए होगा मेरी बात को, जो समझा नहीं, कौन नहीं समझा, वो भी है। उनका भी जो है वो कहते हैं कि समभोग से समाधि की ओर, की पहले सब इंद्र तृप्ति करो फिर तुम संन्यास में समाधि में चल जाओगे। वो मिशनरी भी चल रही है पूरे विश्व में, जो है वो भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा सब युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, स्त्रियों को, पुरुषों को, नौजवानों को। जो भगवान कहते थे अपने आप को, रजनीश भगवान, ओशो मिशन। चलो बता देता हूँ, नहीं तो बहुत सोचोगे आप। तो इस तरह के वे भी बिना किसी संयम के ही जो है क्या कर देते हैं, सन्यासी बना देते हैं और पाप कर्म करते हैं। शास्त्रों में जिन पाप कर्मों को वर्जित किया गया है वे है अवैध मैथुन, मादक द्रव्य का सेवन करना, मांसाहार करना, धूर्त कीड़ा। ये तथाकथित सन्यासी इन सभी कृत्य में लगे रहते हैं। वे मांस मछली के आर्कटिक क्षेत्र में निकटवर्ती ठंडे प्रदेशों में रहना कठिन है। ये सन्यासी दोनों की सेवा के नाम पर पाप कर्म करते हैं, जिससे वे बेचारे पशुओं का वध होता है। इस प्रकार सन्यासी के पेट में चले जाते हैं। इस तरह से जो है वे सन्यासी नहीं है बल्कि पाखंडी है, जो दूसरों को के
हित का ना सोच करके और जो है इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं। इस तरह से जो है शास्त्रों में भी यहाँ पर कहा गया है कि यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि देव वर्ते है सत्य में ते वक्षते स पाषंडी भवेद ध्रुवम। अर्थात कलयुग में पाखंडियों का बोलबाला है, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन चला करके इन पाखंडियों का अंत करने का प्रयास किया है। जो लोग अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना मर्द द्वारा चलाए गए संकीर्तन आंदोलन का लाभ उठाते हैं, वे अपने आप को उन पाखंडियों से बचा सकेंगे। वही लोग बच सकेंगे जो चैतन्य महाप्रभु के मिशन में और उनके भक्तों का संग करेंगे। इंद्र ने घोड़े को चुरा ले जाने की जो तो ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। और आगे बताया गया कि जब ऐसे लोगों से हम बचेंगे तब कब, जब हम सही वैष्णव का संग करेंगे, सही गुरु परंपरा का हम पालन करेंगे। अगर हम गुरु परंपरा का सही रूप में पालन नहीं करेंगे, ऐसे भक्तों का संग नहीं करेंगे जिन लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया है कृष्ण भावनामृत के प्रचार में, तो नहीं तो ऐसे लोगों के चक्कर में हम बिल्कुल पड़ेंगे। ऐसे लोगों के बहुत ढोंग समाज में लेंगे। पढ़े लिखे लोग आजकल इस तरह के मंत्रों के चक्कर में फंसते जा रहे हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि हम अच्छे भक्तों का संग करें, महाप्रभु की वाणी का संग करें, और ऐसे लोगों से हम बच सकते हैं, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये बताया गया है कि परतु महाराज के यज्ञ के जो घोड़ा को जब जो है चुराए जाने के लिए राजा इंद्र ने कई प्रकार से जब संन्यास धारण कर लिया था, सन्यासी का रूप बना गया था। कुछ सन्यासी नंगे रहते हैं, कभी कभी लाल वस्त्र भी धारण करते हैं। ऐसे भी सन्यासी हैं जो कुंभ में मिलते हैं कि पहला स्नान होगा, वो पूरा कितना भयानक तरीके से तोड़ फोड़ करते हैं। वे कपालिक कहलाते हैं। कपाल यानी कि खोपड़ी को लेकर चलते हैं, जो खोपड़ी होती है मुर्दे की उसको लेकर चलते हैं। उनमें भी एक जो है अघोरी होते हैं, जो आप कहोगे प्रभु जी आज कहाँ पहुँच गए। वे अघोरी भी होते हैं जो जो कोई मर जाता है उसको शमशान में से निकाल करके उसकी खोपड़ी को खाते हैं, उसको मांस को खाते हैं, कच्चे भुने हुए मांस को खाते हैं, जो है वे अघोरी कहलाते हैं। ऐसे भी लोग हैं, हमें सब पता है है ना, सबका पता लग जाता है कहाँ गया। तो ऐसे लोग जो है बहुत द्वारा जो है क्योंकि वे नास्तिक होते हैं, अपने को ही सही ठहराने के लिए, तर्क प्रस्तुत करने के लिए वे बहुत पटु होते हैं, अपनी बातों में ये फंसा लेंगे आपको। किंतु हमें ज्ञान होना चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर धर्म के प्रवर्तक हो सकते हैं। ऐसे लोग धर्म के बाहर से समर्थक होते हैं, किंतु वे वास्तव में, हाँ बिल्कुल सही कहा, तांत्रिक भी होते हैं। अर्पिता माता जी बिल्कुल सही कहा, मैं भी आ रहा हूँ आपके लोगों के पास। और जो है तांत्रिक भी होते हैं जो पैसे लेकर के किसी भी बच्चे की किसी की बलि दे देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए समाज में।